हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं सेम 4 का DSC10 जिसका नाम है अमेरिकन लिटरेचर। इसके अंदर हम आज करेंगे द अवेकनिंग, जिसको लिखा है केट चॉपिन ने। चलिए अपने ऑथर के बारे में जान लिए कौन है। सो बेसिकली अमेरिकन ऑथर हैं जो लिखती हैं शॉर्ट स्टोरीज, नॉवल, और इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है आजकल इनके कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेल करती हैं विमेन का, और ये थीम्स अपनी स्टोरीज के थ्रू टेल करती हैं, जैसे कि जेंडर, सेक्सुअलिटी, फ्रीडम, और ये ग्रू अप हुई हैं अराउंड बुक्स और म्यूजिक। तो इनके राइटिंग से भी दिखता है, उनकी स्टोरीज को लोग प्रेज करते हैं रियलिज्म के लिए। इनकी पहली नॉवेल थी एट फॉल्ट और इनकी मास्टरपीस है अवेकनिंग, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली केट चॉपिन्स की द अवेकनिंग शुरुआत होती है एडना, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसके थ्रू हम पूरी स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जो अपने बारे में जानती है और रेबेल कर रही है सोसाइटी के नॉर्म्स, अपने हस्बैंड को छोड़ के और किसी और के साथ अफेयर करके एक शादीशुदा जिंदगी के बाद भी। तो फर्स्ट हाफ में हमें लेके जाते हैं ये नॉवेल में ग्रैंड आइजल में, जो कि एक आइलैंड है। तो यहाँ पे बेसिकली अपर क्लास के लोग आते हैं, समर बिताते हैं और वापस चले जाते हैं। और इसी समर में एडना मिलती हैं एक यंग मैन जिसका नाम है रॉबर्ट। ये शादीशुदा हैं और अपने हस्बैंड के साथ ही आई हैं समर में यहाँ पे रहने, और इनको मिलती हैं एक मैन जिसका नाम है रॉबर्ट, जिसकी मदर यहाँ पे रेंट करती है कॉटेजेस, और ये दोनों स्पेंड करते हैं अपना जितना भी समर है एंजॉय करते हुए। और उसके हस्बैंड को फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में बिजी है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता उसकी बीवी कहाँ है, उसके बच्चे कहाँ हैं, उसका बस बिजनेस। बट रॉबर्ट की प्रेजेंस की वजह से एडना सोचने लगती कि मेरी डिज़ायर्स क्या है, मेरी इंटरेस्ट तो यही है जो रॉबर्ट चाहता है। उससे बात करके वो कुछ नए एक्सपीरियंस करती है। वो बोलती है अगर मैं वाइफ, मदर और एक इंडिविजुअल भी हूँ। और एडना इधर सेल्फ डिस्कवरी करने लगती है। जब वो सीख के पास बैठी, उसको लगता है कि मैं यहाँ पे स्विमिंग भी सीख सकती हूँ, बट वो इतने एफर्ट्स करती फिर वो सीख नहीं पाती। तो वो और रॉबर्ट उस ओशन पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और फिर वो ट्रिप लेते हैं एक आइलैंड के वहाँ पे बोट के थ्रू। रॉबर्ट रियलाइज एकदम करता है कि वो और एडना बहुत क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे से, तो वहाँ से वो चला जाता है अपने बिजनेस के लिए। एडना बहुत अपसेट हो जाती है जैसे ही वो चला जाता है, बट वो डिप्रेस भी हो जाती है। और उस समर उसे 2 न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं। एक है मदाम रैडोनेल, जो कि बहुत अच्छी वुमेन है, और मैडमोजेल रीज, जो अनमैरिड ओल्ड वुमेन है, जो कि एडना को एक पियानो की धुन से ला सकती है। तो एडना और उसकी फैमिली वापस सिटी आ जाते हैं। जो लियोन से एडना का हस्बैंड, वो फिर से बिजी हो जाता है मनी बनाना और अपनी चीज़ें परचेज करना। एडना पहले वही अपना यूजुअल रूटीन करती है, कॉलर्स अटेंड करना, आफ्टरनून में अपने हस्बैंड के साथ घूमना। बट आफ्टर सम टाइम एडना बोलती नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे सीखनी है पेंटिंग। मैं कोई कॉल नहीं उठाने वाली, सब अपना खुद काम करेंगे। मेरी सेल्फ डिस्कवरी हो गई है, मैं खुद जो चाहूँगी मैं वो करूँगी। तो वो पेंटिंग स्टार्ट करती है। बट उसके हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है कि क्यों मेरे काम नहीं कर रही है, क्यों पेंटिंग करे जा रही है, कितना अनकैरेक्टरिस्टिक मैनर है। और कंफ्यूज लियोन्स, जो उसका हस्बैंड है, वो एक डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर मैंडलेट, जो उनका ओल्ड फैमिली फ्रेंड है। वो एडवाइस के लिए मांगता है कि क्या हो गया मेरी बीवी को। तो वो बोलता है अरे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, ठीक हो जाएगी अपने आप, वैसे भी तुम्हें फ़र्क कहाँ पड़ता है। वो बोलता है हाँ ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा उससे। बट उसे लग जाता है कि एडना किसी और मैन के चक्कर में तो नहीं पड़ गई है। तो तभी एडना डिस्कवर करती है कि रॉबर्ट लेटर्स लिख रहा है
मैडमोजेल रेस को इसके बारे में। तो वो पूछती है क्या लिख रहा है मेरे बारे में, और वो पियानो प्ले करती है और वो लेटर रीड करती है। लियांस और उसके बच्चे एडना को अपने हाल पर छोड़ जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में उसका न्यू बिजनेस खुला होता है, एक्सटेंडेड बिजनेस खुला होता है बेसिकली। चिल्ड्रन वहाँ पे चले जाते हैं और अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते हैं। एडना खुश हो गई, वाह सब निकल गए, अब मैं खुद से खाऊंगी पीऊंगी जीऊंगी। अपने फ्रेंड्स को विजिट करती है, पेंटिंग वेंटिंग करती रहती है, रेस ट्रैक जाती है, बेट लगाती है हॉर्स पे। तो उसको एक नया फ्रेंड मिलता है, एल्सी रॉबिन, जो बहुत चार्मिंग है, जो वुमेनाइजर है बेसिकली। तो वो बहुत अच्छी मनी भी कमा लेती है गैम्बलिंग में, और उसके और रॉबिन की और रिलेशंस बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो एक दिन मैडमोसेल के घर जाती है, एडना डिसाइड करती है कि मुझे अपने घर नहीं रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे पे अपना हक जमा है। मेरा हस्बैंड बोले चलो तुम्हें मैंने पैसे हैं, तुम्हें मेरे पास वापस जाना पड़ेगा। तो वो अपने लिए गैम्बलिंग के पैसे और जो उसने थोड़ी बहुत पेंटिंग बनाई थी उसको बेच के एक पिजन हाउस खरीदती है न्यू ऑरलिन्स में। और उसी दिन उसे पता लगता है, जब वो घर बदल रही होती है, कि रॉबर्ट आने वाला। सोचते हैं मैं तो इसके प्यार में पड़ गई, इतनी देर में वेट कर रही थी, मतलब इसके प्यार में होंगी मैं। और उसकी दिन एडना सोती है और रॉबिन के साथ पहली बार। उससे लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शेम फील नहीं हो रहा। और कुछ दिनों में वो एक स्मॉल डिनर पार्टी थ्रू कर रही है अपने बर्थडे के लिए, और कि वो अपने पुराने घर से नए घर में आ गई। उसके लिए बहुत अच्छा है, ये गेस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, एडना को न्यू फ्रीडम मिला है और वो अपना अफेयर चालू रख रही है। और रॉबिन के से फर्क नहीं पड़ रहा, उसे कोई अटैचमेंट हो भी नहीं रहा उससे। और एक दिन वो रॉबर्ट को मैडमोसेल के पार्टनर मिलती है। उनकी थोड़ी सी जो मीटिंग है ऑकवर्ड रही है। जो रॉबर्ट है वो भी डिस्टेंस पे है। एडना को लग रहा है क्या हो गया इसको, मेरे से डिस्टेंस क्यों रख रहा है एकदम, क्योंकि वो अनश्योर है कि वो लव में है उसके साथ या नहीं है। तो वो कुछ दिनों बाद फिर से एक गार्डन मिलते हैं, जहाँ पे वो उसको मिलता है। वो अपनी आंखें बंद करके लेटा ही होता है, तो एडना उसे किस देती है, तो वो भी अच्छे से रिस्पॉन्स देता है। एक दूसरे के लिए प्यार जताते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं चलो मैं शादी करता हूँ। सडनली एक मैसेज आता है मदाम से कि वो लेबर पेन में। एडना बोलती है कि मैं जाऊंगी पर मैं वापस आऊंगी, तो मेरी वेट करना। मदाम बहुत पेन में है, एडना उनके साथ बट फील करिए यार मुझे अपने बंदे के पास वापस जाना है। जाने से पहले मदाम बोलती है जो भी करोगे अपने बच्चों को ध्यान में रख के करना। एडना बोलता है यार क्या बच्चे चले गए, बट फिर मैं रॉबर्ट से मिलने जा ही रही हूँ। सैडली उसे पता चलता है कि रॉबर्ट हमेशा के लिए वहां से निकल गया है। और नॉवेल की एंडिंग यहाँ पे आ गई है कि अब इतने फ्रस्ट्रेशन के बाद उसका कोई भी नहीं रह गया। उसे लगता है कि वो चली जाती एक सी में, जहाँ पे वो एकदम नेकेड खड़ी हो जाती है सन के सामने। उसे कुछ नहीं, एकदम सामने जाती रहती है। उसे ज़्यादातर हमें स्विमिंग नहीं आती, वजह से वापस आने लगती है, वो डूब जाती है वहीं पे। और यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। वो आपको समझ आया हो, बने रहिए। कहाँ जा रहे, थीम से भी तो बच्चे हमारी थीम्स पहली है वुमेन का क्या रोल है सोसाइटी में। अवेकनिंग मिलती है इधर एडना को जब वो आइलैंड पे आती है, और इंडिविजुअलिटी क्या होती है एक पर्सन की सोसाइटी में, ये दिखाते हैं। आई होप आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया और यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए ही जाना। और ये आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। Until then, thanks for watching. Bye bye. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।